हेलो एंड वेलकम टू IND लर्न। ये एक शॉर्ट 5 मिनट क्रैश कोर्स सीरीज है जहां हम फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स को एक सुपर इजी एंड सुपर फास्ट तरीके से सीखेंगे एंड वेयर यू गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। इस कोर्स में वी लर्न अबाउट द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स। ये वीडियो इस 5 पार्ट कोर्स का 4th चैप्टर है। अगर आपने फर्स्ट 3 चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से उन चैप्टर्स की वीडियोस चेक कर सकते हैं। इस कोर्स के एंड तक आपको बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग एंड वीक फंडामेंटल्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉसेस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो के बारे में एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। इस वीडियो कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। तो लेट्स डाइव इनटू द 4th चैप्टर, फाइनेंशियल्स ऑफ अ कंपनी, बैलेंस शीट। Let's first understand what is a balance sheet. बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को समझने का एक क्रूशियल तरीका है। बैलेंस शीट is basically a snapshot of a company's financial position at a particular date. For example, end of the financial year. But बैलेंस शीट में क्या इंफॉर्मेशन होती है? बैलेंस शीट में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये तीनों कंपोनेंट्स मिलके हमें कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन की अंडरस्टैंडिंग देते हैं। हमने एसेट्स के बारे में हमारे IND लर्न सीरीज के 3rd कोर्स बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के नेट वर्थ चैप्टर में इन डेप्थ डिस्कशन किया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो अगर किसी कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो एसेट्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो कंपनी के पास होते हैं और कंपनी की ग्रोथ और रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। Assets can be of 2 types. Number 1 है current assets. Current assets के examples हैं cash equivalents, stock in trade और receivables. मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास 500 करोड़ रुपीस कैश है, तो ये उनके करंट एसेट्स में काउंट होगा। सेकेंड इज नॉन करंट एसेट्स, जैसे कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और इनटैंजिबल एसेट्स। टाटा मोटर्स के पास जो फैक्ट्रीज हैं वो उनके नॉन करंट एसेट्स में काउंट होंगी। सिमिलरली लायबिलिटीज वो ऑब्लिगेशंस होते हैं जो कंपनी को फुलफिल करनी होती हैं, जैसे लोन्स या पेएबल अमाउंट्स। लायबिलिटीज भी 2 टाइप की होती हैं। नंबर 1 करंट लायबिलिटीज, जैसे कि शॉर्ट टर्म डेट, अकाउंट्स पेएबल और टैक्सेस पेएबल। अगर इन्फोसिस को 100 करोड़ रुपीस शॉर्ट टर्म डेट पे करना है तो ये उनके करंट लायबिलिटीज में काउंट होगा। सेकेंड इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जैसे कि लॉन्ग टर्म डेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज एंड पेंशन ऑब्लिगेशंस। HDFC बैंक के पास जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं वो उनके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में काउंट होंगे। जैसा कि हमने पहले कोर्सेज में सीखा था, नेट वर्थ इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ये सेम फॉर्मूला हम किसी भी कंपनी की नेट वर्थ कैलकुलेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी के टोटल एसेट्स 1000 करोड़ रुपीस है और टोटल लायबिलिटीज 600 करोड़ रुपीस है, तो उसकी नेट वर्थ 400 करोड़ रुपीस होगी। एंड दिस इज इट। हम उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन लिंक से IND मनी ऐप पर जाकर इस कोर्स की सर्टिफिकेशन फ्री में कर सकते हैं। इसके लिए आपको IND मनी ऐप डाउनलोड करना है और IND लर्न पर जाकर फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स के सिंपल क्वेश्चंस आंसर करके इस कोर्स का सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट को आप अपने सोशल मीडिया और प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ लिंक्डइन पर भी शेयर कर सकते हैं। IND लर्न एक रोबस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो IND मनी ऐप पर फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है एंड यू कैन कंप्लीट मोर ऑफ सच फ्री फाइनेंशियल कोर्सेज बाय सिंपली डाउनलोडिंग द ऐप। If you want to learn more about financial concepts, then like this video and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching. Stay tuned for the next chapter, जहां हम कंपनी कैश फ्लोज के बारे में बात करेंगे। So, see you in the next one.